जय हिंद भाई। भाई आज हम एक बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स के रिगार्डिंग। एक टॉपिक है, उस पर बात करते हैं, ठीक है। देखिए भाई, इंडियन एयरफोर्स में जो भर्तियां होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक एयरमैन पे, एक होती है ऑफिसर रैंक पे। बात करते हैं एयरमैन पे। तो एयरमैन की पोस्ट पे दो ग्रुप्स के लिए भर्ती होती है। एक तो एक्स हो गया, एक वाई। जनरली ये दो ग्रुप ही होते हैं, एक्स होता है टेक्निकल, वाई होता है नॉन टेक्निकल। ये हम सबको पता है, आपको ही पता होगा। अभी क्या हो रहा है, गवर्नमेंट ने अग्निपथ लॉन्च कर दी, नई भर्ती प्रक्रिया सबको पता है, हमें उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन 2019 दिसंबर में एयरफोर्स ने एक नोटिफिकेशन निकाला था। उस नोटिफिकेशन में यह बताया गया कि एयरफोर्स जनवरी 2020 से फॉर्म स्टार्ट कर देगी एक्स और वाई ग्रुप की भर्तियों के लिए, ठीक है। जनवरी 2020 में फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। देखो, फोरम की डेट शायद 2 जनवरी से लेके 15 जनवरी या 20 जनवरी के बीच की थी, 2020। एग्जैक्ट डेट याद नहीं है हमको, ठीक है। फॉर्म भरे सबने। एग्ज़ाम होना था उन बच्चों का मार्च 2020 में। मैं भी इसी में हूँ, हमारे एडमिट कार्ड भी आ गए थे, सब कुछ था, हमारा एग्ज़ाम होने वाला था। बस जस्ट 2 दिन पहले, एग्ज़ाम से पहले नोटिस आता है कि सारे एग्ज़ाम्स क्या हो गए, पोस्टपोन्ड हो गए ड्यू टू कोविड। कोविड के कारण सारे एग्जाम्स हमारे पोस्टपोन कर दिए। कोई नहीं भाई, कोरोना था, कर दिए, सावधानियां बरतनी थी, ठीक है। अब हमारा एग्जाम क्या हुआ, हमारा एग्जाम पोस्टपोन होके पोस्टपोन ही रह गया, वो हुआ ही नहीं था। वो कब हुआ, उसको लिया नवंबर में जाके। कब लिया था, नवंबर 2020 में, 4 नवंबर से 8 नवंबर के बीच में। अगर हमारी भर्ती मार्च में एग्ज़ाम होता तो हमारी फिजिकल मेडिकल सब होके हम दिसंबर के एंड में एयरफोर्स की ट्रेनिंग सेंटर्स में ज्वाइनिंग पे चले जाते, हमारा बैच। लेकिन कोरोना आ गया, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या करा, एयरफोर्स ने क्या करा, हमारा एग्ज़ाम तो लेट कर दिया। इस बीच में क्या करा, एक इनटेक ले लिया। इनटेक मतलब एक भर्ती कराई, जिससे हम बोलते हैं रेली भर्ती। रेली भर्ती कर ली भाई एक्स और वाई ग्रुप के लिए। हमारी भर्ती पहले से चल रही है, लेकिन एयरफोर्स ने ये भर्ती कर ली। ठीक है भाई, कर लो, तुम्हारे पास पावर से तुम कर सकते हो। ये भर्ती के लिए एक्स और वाई ग्रुप के लिए इन बंदों का 2 महीने में पूरा प्रोसेस करके इनको जनवरी 2021 में ज्वाइनिंग दे दी, जो एयरफोर्स का लास्ट बैच था ट्रेनिंग का। इसके बाद में कोई बैच गया नहीं एयरफोर्स का, जनवरी 2021 के बाद में कोई बैच नहीं गया। हमारे बैच की बात करते हैं। नवंबर में हमारा एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट आया 26 नवंबर को। जनवरी में फिजिकल स्टार्ट हो गई। मेरा फिजिकल भाई 15 जनवरी को था, संक्रांत के अगले दिन, जोधपुर 5 में था। फिजिकल पास हो गई। फिजिकल के बाद में आया मेडिकल। भाई मेडिकल भी फिट हो गए। मेडिकल हमारा फरवरी में हुआ था, कुछ बच्चों का री मेडिकल थोड़ा लेट हो गया, डिले हुआ था, लेकिन वो भी हो गया था। मेडिकल के बाद में क्या होता है, जैसे मेडिकल हमारा फरवरी में हुआ तो एयरफोर्स के 2 बैच जाते हैं। एक तो जनवरी में ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, एक होती है जुलाई में। तो हमारा बैच जुलाई का था। हमको पहले तो बोला कि 10 जुलाई को, 10th ऑफ जुलाई को हमारी ज्वाइनिंग लिस्ट पब्लिश कर देंगे, लेकिन वो किसी कारण से एयरफोर्स ने पोस्टपोन करके बोला कि 26 तारीख को हम आपकी ज्वाइनिंग पक्का दे देंगे। ठीक है भाई, अब एयरफोर्स जैसी चीज़ है, इस पर विश्वास तो करना पड़ेगा सबको। हमने कर लिया कि हाँ भाई ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। 26 को एक नोटिस देते हैं साइट पे कि भाई कोरोना के कारण, ये 2021 की बात है, 2020 में एग्जाम हुआ, फिर 2021 की बात है, पिछले साल की। 26 जुलाई को बोलती है एयरफोर्स की कोरोना के कारण आपकी ज्वाइनिंग अभी डिले है। कैंसिल नहीं बोली, क्या बोला, डिले। डिले मतलब, अभी लिख रहा हूँ डिले। डिले मतलब अभी लेट है, कैंसिल नहीं हुई, अभी लेट है, ठीक है भाई। इलेक्शंस हो गए, एनडीए, सीडीएस, एफकेट, सब एग्जाम्स हुए, उनमें किसी में कोरोना नहीं आया, हमारी ज्वाइनिंग में कोरोना आया। इसके बाद एयरफोर्स नेवी ने क्या करा, नेवी ने अगस्त 2021 में एक बैच को ज्वाइनिंग दे दी। उसके बाद में जनवरी 2022 में एक और बैच को ज्वाइनिंग दे दी। तो नेवी की बैच में ज्वाइनिंग में कोई कोरोना नहीं आ रहा, हमारे कोरोना आ रहा है। भाई कोरोना में भेदभाव कैसे कर सकते हो आप, पहला पॉइंट ये तो गवर्नमेंट ही जवाब दे सकती है भाई। एयरफोर्स बताए क्या रीजन है। नेवी के 2 बैच चले गए हमारे बाद में, लेकिन हमको नहीं बुला रहे। हमको 26 जुलाई से लेके भाई 31 मई
2022 तक रेगुलर साइट पे हर महीने नोटिस देते हैं कि आपकी ज्वाइनिंग डिले है, कैंसिल नहीं है, डिले है, तो लेट है, होगी 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 लगातार बोल रहे हैं। राजनाथ सिंह जी बोलते हैं होगी होगी। हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया, हमने सब कुछ किया सरकार को मनाने के लिए। सरकार बोली देंगे देंगे ज्वाइनिंग। तो भाई हमको विश्वास तो करना पड़ता हमारी सरकार, हमने उनको सरकार में लाया। इन्होंने क्या किया, 14 जून को 14 जून 2022 को अग्निपथ लॉन्च कर दी। लॉन्च करके बोलते हैं सारी भर्तियां पुरानी कैंसिल। मतलब आपने 7,000 बंदे हम एयरफोर्स के थे, 7,000 जो हम सिर्फ ज्वाइनिंग का इंतज़ार कर रहे थे, हमको भविष्य खराब कर दिया हमारा। कुछ ने सुसाइड कर लिया। आज सत्ता में बैठे लोग जिन्होंने कभी 1600 मीटर की रनिंग नहीं करी, उन्होंने हमारी ज्वाइनिंग कैंसिल कर दी। सबसे बड़े वो एक के पूरी कौन जनरल में नहीं जानता, वो बोलते हैं कि हमने इन बंदों को देखा नहीं 1 साल से, इनके अंदर पता नहीं कोविड हुआ हो तो इनकी बॉडी कैसे बिहेव करेगी। तो भाई एक की पूरी साहब अब जो अग्निपथ में बंदे जाएंगे वो कोरोना से नहीं आएंगे क्या? वो सब कोरोना में से हैं, सबकी बॉडी को डैमेज हुआ है, ठीक है। उनको आप अंदर से, भाई अंदर से कौन मेडिकल चेक करता है? लीवर खोल के कौन चेक करेगा लीवर खराब है? कोई नहीं करता, फालतू की बात थी। पेंशन, भाई हमको पेंशन मत, हमको मतलब ही नहीं है, हमको हमारी ज्वाइनिंग देता। 20 साल का बॉन्ड था हमारा, 20 साल की ज्वाइनिंग दो थी। लेकिन नहीं, गवर्नमेंट ने अपनी मनमर्जी कर दी, सब कुछ कैंसिल कर दिया। जो 7,000 बच्चे हैं ना, आज कोर्ट केस में चल रहे हैं, ठीक है। वो कोर्ट का मैटर, जीतेंगे हारेंगे वो न्याय का है, न्यायाधीश का फैसला होगा, जो भी होगा हम देखेंगे। लेकिन सरकार इतनी बेकार हो चुकी है ना, 7,000 बंदों की ज्वाइनिंग भी इन्होंने कैंसिल कर दी। SSC-GD वाले बंदे 2018 से बैठे, उनको ज्वाइनिंग नहीं दी। आर्मी वाले बंदे, इनको ज्वाइनिंग नहीं दी। आर्मी में कुछ बंदे लड़के हैं जिनका एग्ज़ाम बाकी था, सिर्फ उनका नहीं हुआ। अरे ये छोड़ो, तुम तो जो अभी फौज में नौकरी करते हैं ना, जो अपनी फौजी भाई हैं, उनके बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। जैसे मेरे दोस्त हैं, उनके पास फौज में सूबेदार हैं, अच्छी अच्छी रैंक पे हैं, उनके बच्चे फोर्स में पास हो चुके हैं, आर्मी में पास होंगे, ज्वाइनिंग बाकी है, उनकी ज्वाइनिंग तक कैंसिल हो गई। ये सरकार को समझना चाहिए था। हमने सरकार से इतनी बार बात करी, हमको हर बार आश्वासन दिया आपकी ज्वाइनिंग होगी। मुझे तो भाई ये समझ नहीं आता, नेवी के 2 बैच ज्वाइन करा दिए, एयरफोर्स का ज्वाइन क्यों किया? एयरफोर्स की लास्ट बढ़ती जनवरी 2021 में एयरफोर्स का बैच करता, ट्रेनिंग भी उसके बाद कोई बैच नहीं किया। ये बोलते हम डिफेंस को मजबूत करें, डिफेंस को कहाँ से मजबूत करोगे? तुमने पिछले 1.5 साल से कोई बैच तो भेजा नहीं, डिफेंस को मजबूत करेंगे हम लोग, घंटा करोगे। MiG-21 ले लो, MiG-21 कितने क्रैश हो गए, 200 पायलट की जान चली जा चुकी है, लेकिन नहीं, चेंज नहीं करे। अब बोले 2025 तक हम इनको निकाल देंगे। ठोकर खाने तो सहते हैं भाई सब, इधर ये भी सुधर जाएंगे, ठोकर खाने से कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो इन 7,000 बच्चों के साथ हुआ है उसका क्या होगा? नेवी के 2 बैच चले गए भाई, हमको तो आज तक नहीं समझ में आता कोरोना पे सरकार ने कैसे भेदभाव कर लिया। नेवी में कोरोना नहीं आ रहा है, एयरफोर्स की भर्ती में कोरोना आ रहा है। नेवी में 2500, SSR में और 500 के आसपास, AA में 3,000 बंदे जाते हैं, एयरफोर्स में भी इतने जाते हैं ट्रेनिंग में, उनके कोरोना कहीं नहीं अड़ रहा, हमारे कोरोना अड़ रहा भाई। नहीं राम जाने भाई क्यों हो। मैं तो ये मानता हूँ भाई, अगर फौज की भर्ती जिसमें सब कुछ प्रोसेस कंप्लीट हो गया, उसकी ज्वाइनिंग बाकी थी सिर्फ, और मेरिट में भी अच्छे थे हम सब पोजीशन में, हमारी सिर्फ ज्वाइनिंग कैंसिल कर दी, तो भाई दूसरे एग्जाम्स का तो कभी उम्मीद भी मत लगाना कि उसमें कैंसिल नहीं हो सकता। उनमें तो पक्की होगी, जब फौज में हो सकती है तो उनमें वो तो कोई चीज़ ही नहीं है ना इनके सामने। भाई जो हुआ देखो, वो इन बच्चों के साथ गलत हुआ है, मैं भी इन्हीं का हिस्सा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे साथ गलत हुआ है, किसी का हुआ, सबके साथ गलत है। हमको एक वैलिड रीज़न देते तो भाई, इसलिए हमने कैंसिल करी है। बोलते हैं कोरोना के कारण हमने कैंसिल कर दी, कोरोना में इलेक्शन क्यों करा लिए? नहीं वो तो ज़रूरी थे ना। पेंशन, फौज को पेंशन मत दो तो गोली खाते हैं, लेकिन नेताओं को पेंशन मिलनी चाहिए। भाई देश जाने कहाँ जाएगा अपना कंट्री नहीं पता भाई, ठीक है, बर्बाद होने की कगार पे आ चुका है। बाकी तुम्हारी मर्जी देखो भाई, लेकिन इन बच्चों के साथ जो है वो गलत हुआ है।